हेलो दोस्तों, पीजीटी की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। आ गया हूँ अपने वादे के मुताबिक आपके लिए पर्शी बैश शैले पे 50 क्वेश्चन लेके, और इन 50 क्वेश्चन को आपको मैं फटाफट करवाऊँगा क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात मैं पहले से बता दूं आपको, जिसमें प्लस लगा हुआ है वो राइट आंसर है। जिस भी ऑप्शन में प्लस लगा हुआ है ये मैं पहले ही क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। क्योंकि अभी आपको टेस्ट करना मेरा उद्देश्य नहीं है, अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहुँचाना मेरा उद्देश्य है। आइए शुरू करते हैं। विच पोएम डिड पर्सी बायशे शैले राइट व्हेन ही हर्ड अबाउट द पीटरलू मैसेकर? द मास्क ऑफ एनर्की विल बी द राइट आंसर। ये पीटरलू मैसेकर को के बारे में सुन के इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड पर्सी बायशे शैले मूव इन 1820? 1820 में कहाँ मूव किए? पीसा में। बी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हेन डिड पर्सी बायशे शैले डाई? कब डेथ हुई? 8 जुलाई 1822। डी ऑप्शन। व्हाट काइंड ऑफ प्ले इज द सेंचुरी? डी ऑप्शन, ट्रेजिडी, इट्स अ ट्रेजिडी। हाउ डिड पर्सी बायशे शैले डाई? He drowned. Option A is correct. For which magazine did Percy Bysshe Shelley write articles? किस मैगजीन के लिए लिखते थे? द एग्जामिनर के लिए लिखते थे। डी ऑप्शन। When was Percy Bysshe Shelley born? 4 August 1792 is the date of his birth. Next question, where was Percy Bysshe Shelley born? फील्ड प्लेस में इनका जन्म हुआ। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल शैले an ineffectual angel beating in the void his luminous wings in vain? ये क्वेश्चन पिछले प्रीवियस वीडियो में भी आ चुका है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने इस वीडियो में भी इसे रखा है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। मैथ्यू अर्नॉल्ट, उन्होंने क्या कहा? इनएफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द void his luminous wings in vain. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, which university expelled Percy Bysshe Shelley? It was the Oxford University, जिसने एक्सपेल कर दिया था, उन्हें निकाल दिया था। द राइटिंग ऑफ विच पैम्पलेट कास्ट पर्सी बायशे शैले एक्सपल्सन? किस पैम्पलेट की वजह से उन्हें निकाला गया था यूनिवर्सिटी से? द नेसेसिटी ऑफ एथीज़म के लिए निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पी.बी. शैले बिलोंग टू द लेटर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स? लेटर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द टोटल स्पैन ऑफ शैलेज लाइफ वॉज अबाउट 30 years. सी ऑप्शन। शैलेज डिफेंस ऑफ पोइट्री इज ए रिजॉइंडर टू? जो इन्होंने डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखी वो किसके जवाब में लिखी? रिजॉइंडर क्या होता है दोस्तों? जब किसी भी पोएम या रचना के जवाब में कोई रचना लिखी जाती है तो किसका रिजॉइंडर है? लव पिकॉक्स द 4 एजेस ऑफ पोइट्री। चूँकि इन्होंने 4 एजेस ऑफ पोइट्री में बहुत सारी ऐसी बातें बोली थी जो शैले को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इसको लिखी, डिफेंस ऑफ पोइट्री। ये एक तरह का एन एसे बाई इंग्लिश पोएट पर्सी बायशे शैले। ये कब लिखा गया दोस्तों? डिफेंस ऑफ पोइट्री 1821 में लिखा गया, ध्यान में रखिएगा। और पहली बार ये पॉस्ट्यूमसली पब्लिश हुआ था 1840 में, इन एसेज लेटर्स फ्रॉम अब्रॉड। तो ध्यान में रखिएगा इन चीज़ों को। और इस ऐसे में ही जो शैले ने क्लेम किया था, बहुत फेमस क्लेम है उनका, बहुत फेमस है, कि पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट बार बार पूछता है, पोएट्स आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये कहाँ से लिया गया है ये लाइनें? द पोएट्स आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये डिफेंस ऑफ पोइट्री से ही लिया गया है दोस्तों। ओके, और इसमें इन्होंने लव पिकॉक के द 4 एजेस ऑफ पोइट्री के जवाब में लिखा, रिजॉइंडर लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, लाइफ लाइक ए डोम ऑफ मेनी कलर्ड ग्लास स्टेन्स द वाइट रेडियंस ऑफ इटर्निटी अंटिल डेथ ट्रैम्पल्स इट? कहाँ की लाइनें हैं दोस्तों? ये एडोनिस की लाइनें हैं, ध्यान में रखिएगा। लाइफ लाइक ए डोम ऑफ मेनी कलर्ड ग्लास, ये क्या है? एलिजी है ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। एडोनिस और ये पैस्टोरल एलिजी है, और ये कब 1821 में ये आती है।
and it is regarded as one of the Shaile's best known works. ये ध्यान दीजिएगा। और इसमें लगभग 495 लाइनें हैं। इसमें किस में? एडोनिस में 495 लाइनें हैं और 55 स्पेंसेरियन स्टैंजा है। अगर कोई पूछे किस स्टैंजा में लिखी गई, स्पेंसेरियन स्टैंजा में लिखी गई। स्पेंसेरियन स्टैंजा में कितनी लाइनें होती हैं? 9 लाइनें होती हैं। 8 लाइनें आयम्बिक पेंटामीटर में, 9th लाइन एलेक्जेंड्राइन में होती है या आयम्बिक हेक्सामीटर में होती है। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा किस में लिखी गई है? स्पेंसेरियन स्टैंजा में लिखी गई है। ये लिखी गई थी स्प्रिंग 1821 में, जस्ट आफ्टर कीट्स की डेथ को बारे में जब इन्होंने सुना, ओके, तब इन्होंने लिखा था। ये पैस्टोरल एलेजी है, इंग्लिश ट्रेडिशन में जॉन मिल्टन की लैसिडास से मिलती जुलती है। ध्यान में रखिएगा ये सारे फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन शैलेज प्ले द सेंसी? इसमें कितने एक्ट्स हैं? 5 एक्ट्स हैं सेंसी में, ध्यान में रखिएगा। 5 एक्ट्स, ये चीज़ दिमाग में रखनी है। और सेंसी क्या है? ट्रेजेडी है। 5 एक्ट्स में 1819 में लिखी जाती है। और क्या ये वर्स ड्रामा भी है सेंसी? ध्यान में रखिएगा इस बात को। पर्सी बायशे शैले का वर्स ड्रामा है। 1819 में लिखी गई दोस्तों, सॉरी, और 18 शायद 21 में पब्लिश हुई। इसकी पब्लिकेशन डेट आप मुझे बताइएगा, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि कब पब्लिश हुई। ये 1819 में लिखी गई और 1819 में ही पब्लिश हुई है। ओके, लंदन में 1819 में ही पब्लिश हुई। ओके, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज शैलेज द सेंसी, टू whom द शैलेज सेंसी इज डेडिकेटेड? किसको डेडिकेट है सेंसी? या इसका जो भी प्रोनाउंसिएशन हो, आई एम नॉट वेरी श्योर कि इसको क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं सेंसी। ये शायद चेंची प्रोनाउंसिएट किया जाएगा। कई बार जो मदर टंग इफेक्ट है मुझ पर भी आता है, उसके लिए आप मुझे आई होप कि अपोलोजाइज कर देंगे। किसको डेडिकेटेड? हाउ मेनी कैंटोज आर देयर इन शैलेज द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम? तो दोस्तों, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में कितने कैंटोज हैं? 12 कैंटोज हैं। 1818 में आती है ये, 1818 में। और ये लिखी गई थी 1817 में, पब्लिश हुई 1818 में। और ओरिजिनली ये किस नाम से पब्लिश हुई थी? लाओन एंड साइंथा नाम से, सिथना नाम से पब्लिश हुई थी। और द रेवोल्यूशन ऑफ गोल्डन सिटी ऑफ विजन ऑफ द 19th सेंचुरी, इस नाम से पब्लिश हुई थी। ध्यान में रखिएगा इन फैक्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 कैंटोज में है फॉर द टाइम बिंग, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु रोट म्यूटेबिलिटी? इट वॉज शैले हु रोट म्यूटेबिलिटी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूटेबिलिटी और किसने लिखी है? ये थोड़ा सा आप कंफर्म कीजिएगा। म्यूटेबिलिटी और किसी की भी रचना है अपार्ट फ्रॉम पर्सी बायशे शैले? आप मुझे बताइएगा। ये पोएम है म्यूटेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच 2 पावर्स आर जैक्सटापोज्ड इन मॉन्ट ब्लैंक? कौन सी 2 पावर नेचर और माइंड को जैक्सटापोज करने की कोशिश की है? जैक्सटापोज मतलब एक साथ जब 2 विपरीत गुणों वाली चीज़ों को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे जैक्सटापोज कहते हैं। माउंट ब्लैंक, द लाइन्स रिटन इन द वेल ऑफ शामोइन, तो इज एन ओड। ये क्या है? माउंट ब्लैंक एक ओड है। ध्यान में रखिएगा। ये इन्होंने 1816 में कंपोज की है और 1817 में पब्लिश हुई है। 1816 में कंपोज हुई। कब कंपोज हुई? 1816 में। 1816 में कंपोज होती है और 17 में पब्लिश होती है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर वॉट इज नॉट, और स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट।
ये टू स्काईलार्क की बड़ी फेमस लाइनें हैं। स्काईलार्क पे ही वर्ड्सवर्थ ने भी एक रचना की है, उनकी रचना का नाम मुझे आप बताइएगा। क्या फ़र्क है शैले के टाइटल में और वर्ड्सवर्थ के टाइटल में? टू स्काईलार्क ये जून 1820 में पब्लिश हुई थी। कब पब्लिश हुई थी दोस्तों? जून 1820 में पब्लिश हुई है, ध्यान में रखिएगा। और एक फेमस पोएम है पर्सी बायशे शैले की। इसमें इन्होंने बेसिकली डिस्क्राइब किया है स्काईलार्क को और बताने की कोशिश की है कि एक क्या हमें सीख सकते हैं हम एक बर्ड से। तो इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं कि हम क्या सीख सकते हैं। ये स्काईलार्क के डिस्क्रिप्शन के साथ शुरू होती है और बाकी चीज़ें एलटी वाले ध्यान रखेंगे। टू स्काईलार्क बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि एलटी में ये सिलेबस में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच वर्क ऑफ शैले हैज़ द सब टाइटल द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड? अलास्टर। सब टाइटल इज द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन शैलेज पोएम द सेंसिटिव प्लांट? कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट एंड कंक्लूजन भी है। 3 पार्ट एंड कंक्लूजन। पोएम का नाम क्या है दोस्तों? द सेंसिटिव प्लांट। ध्यान में रखिएगा, सेंसिटिव प्लांट। और इसमें 3 पार्ट्स है, एक कंक्लूजन है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और एक शैले के बहुत फेमस पोएम में तो नहीं, लेकिन एक फेमस पोएम में आती है, चूँकि आज के डेट में पेपर में ऐसी चीज़ें पूछी जा रही हैं जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं दिखती, फिर भी वो पूछी जा रही हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु टर्म शैले एज मेलोपोइक? हु टर्म शैले एज ए मेलोपोइक? किसने कहा? अर्नॉल्ड ने कहा था मेलोपोइक। ऑप्शन में बायरन, अर्नॉल्ड, एलियट, वर्ड्सवर्थ है। आप अर्नॉल्ड को टिक कीजिएगा जब भी ये क्वेश्चन में आए। Referring to Adonis, Shelley said, I have dipped my pen in consuming fire for his destroyer. Who are these destroyers? ये एडिटर्स थे क्वार्टरली रिव्यू और ब्लैकवुड मैगजीन के, पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, मैंने क्वेश्चन इस पे आंसर दिया है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द रिवर इन मॉन्ट ब्लैंक रिप्रेजेंट? रिवर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? द पावर ऑफ नेचर और द अंडरस्टैंडिंग। ओके, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्माइलिंग दे लिव एंड कॉल लाइफ प्लेजर, टू मी दैट कप हैज़ बीन डेल्ट इन अनदर मेजर, और लाइन्स फ्रॉम? कहाँ की लाइनें हैं दोस्तों? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये लाइनें हैं, स्टैंजाज रिटन इन डिजेक्शन होना चाहिए था, ये डी लिखना, टाइप करना मैं भूल गया। डिजेक्शन नियर नेपल्स, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी, डिजेक्शन नियर नेपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शैलेज प्रोमेथियस अनबाउंड इज क्लासिफाइड एज? किस रूप में प्रोमेथियस अनबाउंड को क्लासिफाई किया गया है? कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, एन एपिक, एन एलजी और लिरिकल ड्रामा? बताएं किस रूप में इसे क्लासिफाइड मानेंगे? लिरिकल ड्रामा। प्रोमेथियस अनबाउंड इज अ काइंड ऑफ लिरिकल ड्रामा। इसके बारे में और भी कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये लिरिकल ड्रामा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ध्यान में रखिएगा, 1820 में पब्लिश हुई है। और ये ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर प्रोमेथियस के बारे में है, ज्यूस द्वारा कैसे उसे परेशान किया जाता है, ये चीज़ दिखाई गई है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, शैले रोट ओजमैंडिस इन कंपटीशन विद हिज फ्रेंड? हॉरेस स्मिथ के कंपटीशन में इन्होंने ओजमैंडिस लिखी थी। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओजमैंडिस किसके कंपटीशन में लिखी? हॉरेस स्मिथ के कंपटीशन में लिखी, ध्यान में रखिएगा। और ये क्या है, कौन से जॉनरा में आएगा? ये सोनेट है, ध्यान में रखिएगा। 1818 में पहली बार पब्लिश हुआ, 1818 में। किस में? द एग्जामिनर में पहली बार पब्लिश हुआ था, लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
पोएट्स आर द डैश ऑफ अनअप्रीहेंडेड इंस्पिरेशन अकॉर्डिंग टू शैले। अब इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? पोएट्स आर द सीकर्स, डी ऑप्शन, ऑफ अनअप्रीहेंडेड इंस्पिरेशन अकॉर्डिंग टू शैले। हु इज ओzymandias? डी ऑप्शन, किंग रामेस सेकेंड। इज किंग रामेसेस सेकेंड ये ओzymandias है। माई नेम इज डैश किंग ऑफ किंग्स, हु इज दिस किंग ऑफ किंग्स? ओzymandias इज द किंग ऑफ किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैले composed Adonis after death of Keats? A option, who has called Shelley a perfect singing god? It was he was referred perfect singing god by A.C. Swinburne. D option, what are the poisonous names in the hymn to intellectual beauty? Choose the most likely answer. Who are the poisonous names in the hymn to intellectual beauty? Choose the most likely answer. The most likely answer will be C, names from religion. C option. Rise like lion after slumber in unvanquishable number. Which poem of Shelley inspires thus? The Mask of Anarchy. Rise like lions after slumber. जिस प्रकार नींद के बाद शेर उठता है उस तरह उठो। इन अनवैंक्विशेबल नंबर, और बहुत अधिक नंबर में उठो जो पराजित ना हो सके। तो दोस्तों, द मास्क ऑफ एनार्की की ये लाइनें हैं इस तरह जो हमें इंस्पायर करती हैं। ये एक पॉलिटिकल पोएम है, ब्रिटिश पॉलिटिकल पोएम 1819 में लिखी जाती है पर्सी बायशे शैले द्वारा, और पीटरलू मैसेकर के बाद जस्ट बाद लिखी जाती है। और ये पब्लिश हुई थी, चूँकि शैले के लाइफ टाइम में ये पोएम पब्लिश नहीं हो पाई थी। ये पब्लिश हुई 1832 में। तो ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं दोस्तों इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, डायरेक्ट एड्रेस, apostrophe, figure of speech, O word, O life, O time, on whose last steps I climb. These poetic lines written in iambic foot by Shelley is taken from. कहाँ से ली गई? O word, O life, O time. O word, O life, O time, on whose last steps I climb. These poetic lines written in iambic foot by Shelley is taken from. और लामेंट की लाइनें हैं, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल इज ए सिटी मच लाइक लंडन, पीटर बेल थर्ड, हु होल्ड्स दिस आइडिया अबाउट लंडन? इट वॉज नन अदर देन पी.बी. शैले। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोरस thy full heart in profuse strain of unpremeditated art. प्योरस दाई फुल हार्ट, अपने पूरे हार्ट को उड़ेल दो इन प्रोफ्यूज स्ट्रेन्स ऑफ अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट, बिना मेडिटेटेड, बिना पहले से विचार किए हुए, बिना पहले से सोचे आर्ट के प्रति, अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट। टू विच बर्ड आर दीज लाइन्स एड्रेस टू बाय शैले? स्काईलार्क को। स्काईलार्क के बारे में उन्होंने बहुत प्रशंसा की है इस पक्षी की, और मनुष्यता को उससे इंस्पिरेशन लेने की प्रेरणा दी है, और कहा है कि भाई जिस प्रकार स्काईलार्क प्रीमेडिटेटेड होता है उस तरह हमें भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ओड टू द वेस्ट विंड व्हाट डज शैले कॉल लीव्स? ओड टू वेस्ट विंड में लीव्स को क्या कहते हैं? ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अंदर से डीप में जाकर ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो ओड टू द वेस्ट विंड व्हाट डज शैले कॉल लीव्स? पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड्स, पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पोएम इज मॉन्ट ब्लैंक ऑफन कंसीडर्ड एन आंसर टू? मॉन्ट ब्लैंक किसके जवाब में लिखी गई? टिंटन अबी के जवाब में लिखी गई ऐसा माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वन ऑफ शैलेज पोएम स्टैंजाज रिटन रिजेक्शन नियर नेपल्स, बी ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी क्या है, द ह्यूमन माइंड एट वर्क, डी ऑप्शन। इंटेलेक्चुअल ब्यूटी क्या है, द ह्यूमन माइंड एट वर्क अकॉर्डिंग टू शैले। इन 1822 विच जर्नल डिड शैले पब्लिश along with Leigh Hunt and Lord Byron? In 1822, which journal did Shelley publish along with Leigh Hunt and Lord Byron? तो ये लिबरल हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the two objects humans are compared with immutability? वो दो ऑब्जेक्ट्स क्या हैं जिनके साथ मनुष्यों को कंपेयर किया गया इम्यूटेबिलिटी में, द सन एंड द मून, डी ऑप्शन इज करेक्ट। वेयर इज द पोएट एज ही गेट्स द आइडिया फॉर मॉन्ट ब्लैंक, वेयर इज द पोएट एज ही गेट्स द आइडिया फॉर मॉन्ट ब्लैंक, स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज, ऑन अ ब्रिज इन अ वैली ऑफ द माउंटेन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। वो कहाँ पर था जब उसे ये कविता लिखने की प्रेरणा मिली, आइडिया मिला? एक ब्रिज पे खड़े हुए थे, एक पर्वत के घाटी में एक ब्रिज था, वहाँ पे खड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन व्हाट पार्ट ऑफ मॉन्ट ब्लैंक डज शैले रिफर टू द एवरलास्टिंग यूनिवर्स ऑफ थिंग्स? इन व्हाट पार्ट ऑफ मॉन्ट ब्लैंक डज शैले रिफर टू द एवरलास्टिंग यूनिवर्स ऑफ थिंग्स? द फर्स्ट लाइन, the first line, D option is correct. Next question, Shaile's O word O life O time is, O word O life O time क्या है? एक लिरिक है, D option। Shaile's dash was inspired by Shakespeare's The Tempest, कौन सी रचना इंस्पायर्ड थी? इसमें से दोस्तों मैंने प्लस का चिन्ह नहीं बनाया है, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। जो शैले की एरियल एंड मिरांडा थी वो टेम्पेस्ट पे, जैसा कि देखने से भी लग रहा है, ऑप्शन सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन शैलेज इडिपस टायरेनस, कितने एक्ट्स हैं इडिपस टायरेनस में शैले के? दो एक्ट्स हैं दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ शैले पे मैंने 50 क्वेश्चन देने का आपको वादा किया था अपने प्रीवियस वीडियो में, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आर अराउंड द कॉर्नर एंड आई विश यू ऑल गुड लक। और दोस्तों मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो जैसे देते रहूँगा, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता रहूँगा। अगर मुझे किसी भी उत्तर में आपको लगता हो कि मैं गलत बता रहा हूँ, ज़रूर बताएं, क्योंकि जैसे आप लर्नर हैं मैं भी लर्नर हूँ। मैं अपने आप को लर्नड नहीं मानता, लर्नर ही मानता हूँ, और हम साथ साथ सीख रहे हैं। कोई डाउट हो, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ मुझसे भी हो सकती हैं, जहाँ तक कोशिश करता हूँ कि एक्यूरेट बनाने की कोशिश करता हूँ, फिर भी अगर कोई गलती होती है मुझसे तो आप ज़रूर बताएं, मैं उस पर कंसीडर करूँगा, उसे रेक्टिफाई करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 50 क्वेश्चन यहीं पे पूरे हो गए। थैंक यू वेरी मच।